Hello guys, welcome back to my YouTube channel एग्ज़ाम तैयारी। सो इन आर प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम के ऊपर, डिफरेंट नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, रैशनल इरेशनल नंबर। उसके बाद हमने डिस्कस किया था इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो टुडे वी डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू आवर नंबर सिस्टम, जो कि काफ़ी एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वन क्वेश्चन। सो देयर इज़ अ वन क्वेश्चन, यू हैव टू सिंप्लीफाई, that is 789 into 789 into 789 plus 211 into 211 into 211, यहाँ पे सिंगल वन है, अपॉन 789 into 789 माइनस 789 इंटू 211 प्लस 211 इंटू 211। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने लगो तो ऐसे तो आपका 15 से 20 मिनट मल्टीप्लाई करके यही क्वेश्चन कंज्यूम कर लेगा। तो ये जो क्वेश्चन है, इसको करने का एक हमारे पास मेथड होता है, उसी मेथड से हम इसको ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दो ही टर्म है, एक 789 दिख रहा है और एक 211 दिख रहा है आपको। एक 789 है और एक 211 है पूरी टर्म में, ठीक है, दो ही टर्म है ये। तो इस 789 को हम लेट करेंगे ए और 201 को लेट करेंगे बी। क्लियर? अब सॉरी 211 है 211 को। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो हमने इसको a मान लिया, तो a हमारे पास 3 हो गए हैं, तो हम लिखेंगे a⁻³ माइन प्लस b भी हमारे पास 3 है, तो b⁻³ b का क्यूब बोलते हैं इसको। उसके बाद a नीचे हमारे पास 2 है, तो a⁻² माइनस a इंटू बी, क्योंकि ये a है हमारे पास, ये b है, a इंटू बी प्लस a, ये हमारे पास b, तो b का स्क्वायर। अब आपको पता है a³ प्लस b³ का जो फॉर्मूला है वो आप लिख लें या तो याद कर लें। ये होता है a प्लस बी ब्रैकेट में a² माइनस ab प्लस b², ठीक है। तो a³ प्लस b³ को हमने इस फॉर्म में लिख लिया। नीचे का हम एज इट इज़ ही रहने देंगे, a इंटू बी होता है ab प्लस b²। तो ये और ये टर्म सेम है, तो ये कट जाएगी आपस में, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास सिर्फ बचेगा a प्लस बी। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, a प्लस बी। मतलब a हमारे पास 789 है और b 211 है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो वही हमारे पास फाइनल आंसर होगा, दैट इज़ 1000। ठीक है। तो देखने से लगेगा आपको बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बट जब आप करोगे तो ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो मतलब अगर ऊपर a³ प्लस b³ हो, अगर बन रहा हो, तो सिंपल आपने क्या करना है, दोनों टर्म्स को प्लस करना है, a प्लस बी, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा 1000। क्लियर? उसी तरह अगर यहाँ पे a³ माइनस b³ होता, ठीक है, अगर यहाँ प्लस है तो आप प्लस करोगे, अगर a³ माइनस b³ का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप माइनस करोगे। तो आप करोगे a माइनस बी, जो भी आपकी फर्स्ट टर्म a है और सेकंड टर्म b है, दोनों को आपस में माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ताकि जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाएं काफ़ी लेंथी जो वैल्यूज़ है उसको देख के। तो हम सिंपल इसको करेंगे a प्लस बी, अगर बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे और अगर माइनस है तो माइनस करेंगे, ठीक है। सो ईजिली हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं a प्लस बी से और a माइनस बी। ये पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये तो मैं बस आपको जस्ट समझाने के लिए ये किया है, वरना आप सिंपल डायरेक्ट आंसर निकालोगे a प्लस बी। अगर a³ प्लस b³ है तो a प्लस बी से आंसर निकालोगे, a³ माइनस b³ है तो a माइनस बी से आंसर निकालोगे। क्लियर? सो दिस इज द वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच कम्स इन मोस्टली विच कम्स इन द एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 893 प्लस 786 का स्क्वायर माइनस 893 माइनस 786 का स्क्वायर अपॉन 893
इंटू 786। क्लियर। तो ये देखो यहाँ पे इसको भी हम फर्स्ट वैल्यू को ए लेट करेंगे 893। इसमें भी आपको देखो दो ही वैल्यू दिख रही होंगी, एक 893 है, एक 786 है। ऊपर भी दो ही है यहाँ पे और नीचे भी दो ही हैं। तो फर्स्ट वैल्यू को ए लेट करेंगे, सेकंड वैल्यू को 786 लेट करेंगे। क्लियर। उसके बाद अब हम वैल्यू की जगह फर्स्ट आएगा हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि ये a माना है, ये b, और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस अगेन ये हमारा a है, a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे a इंटू बी। क्लियर। अब ओपन ब्रैकेट ओपन करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b होता है a माइनस बी का फॉर्मूला, नीचे आ गया a b माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस माइनस ये हो गए प्लस, तो ये बचे प्लस के 4ab, क्योंकि ये हो गए माइनस माइनस प्लस, प्लस 2ab प्लस 2ab, 2 प्लस 2 4 हो गए, 4ab अपॉन ab, तो आंसर डायरेक्ट हमारे पास आ गया 4। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको जस्ट देख के ये हमें अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी आइडेंटिटी इसमें अप्लाई हो रही है। आइडेंटिटी के हेल्प से हम डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा 4। अगर आप इसको प्लस करोगे, फिर इसका स्क्वायर करोगे, देन इसको माइनस करोगे, तब तो बहुत लेंथी हो जाएगा ये। तो बस जस्ट इस तरह के क्वेश्चन को आपको जस्ट देखना है और देख के आपको एज्यूम करना है कि कौन सी आइडेंटिटी से हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करें ताकि आंसर सॉर्ट हो जाए। क्लियर। सो दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन विच ऑफन कम इन द एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, एक और क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 ओड नेचुरल नंबर। तो पहले 20 संख्याओं का सम फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि हमारे पास जो ओड नंबर होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1, उसके बाद हमारे पास आएगा 2 तो इवन है, 3, उसके बाद 4 इवन, देन 5 इज़ ऑड, 7 इज़ ऑड। तो इस तरह से हमें पहले 20 जो नंबर है ओड नंबर, सॉरी 20 नहीं आएगा यहाँ पे, जो भी लास्ट का नंबर होगा 20वें स्थान पर, ऐसे फर्स्ट 20 ओड नंबर का एडिशन, सम मतलब ऐड करके क्या रिजल्ट आता है। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। क्लियर। तो इसका एक सिंपल फार्मूला होता है n का स्क्वायर, जितने नंबर आपको पूछे उनका स्क्वायर करना है। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर दैट इज़ 400। तो 400 हमारे आएगा फाइनल आंसर। ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने लर्न कर लेना है कि अगर आपके पास कभी भी सम ऑफ फर्स्ट 20 आ जाए, 40 आ जाए, 50 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो सम ऑफ फर्स्ट ओड नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n स्क्वायर। तो हमेशा n स्क्वायर ही आपने अप्लाई करना है, यू विल गेट द आंसर इजली। क्लियर। सो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी एग्ज़ाम में आते हैं।